आज के इस वीडियो में हम लोग 6 ऐसे बल बढ़ाने की विद्या और नियम के बारे में जानने वाले हैं जिसे अगर आप 1 महीने भी फॉलो कर लेते हो तो आपकी बॉडी में जो शक्ति होती है, जो एनर्जी होती है, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। आप आश्चर्य में पड़ जाओगे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति आ कहाँ से रही है। तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और एक एक नियम को ध्यान से समझिए, क्योंकि सारे टेक्निक्स और सारे नियम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले नियम की, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखो, इससे ज़्यादा ताकत बढ़ाने के लिए और कोई नियम हो ही नहीं सकता। इस टेक्निक को समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ ताकि आपको ये टेक्निक और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो देखो, 6ठी शताब्दी में एक माइलो नाम का रेसलर था जो कि 6ठी शताब्दी का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा ताकतवर रेसलर था। और उनकी ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि उन्होंने 6ठी शताब्दी के ओलंपिक में 32 से ज़्यादा गोल्ड मेडल जीते थे। और उनकी ताकत का जो राज था वो थी उनकी ट्रेनिंग। तो देखो, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट करने जा रहे थे तो उन्होंने एक पास के गांव से काव यानी गाय के बछड़े को खरीदा था। और माइलो उस गाय के बछड़े को अपनी ट्रेनिंग के समय में डेली अपने कंधे पर उठाकर 1 से 2 मील चलते थे और इस चीज को वो प्रतिदिन करते थे। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस काव के बछड़े का वजन बढ़ता गया, उस काव के बछड़े का शरीर बढ़ता गया और इसी वजह से माइलो की बॉडी भी बढ़ती गई ताकि उसकी बॉडी उस गाय के बछड़े के वजन को आसानी से झेल सके। तो यही है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का मतलब, यानी कि यदि आप अपनी ट्रेनिंग में हर रोज थोड़ा थोड़ा वजन ऐड करते हो तो आपकी ताकत भी हर रोज थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो। मान लो यदि आप प्रतिदिन 30 पुशअप लगाते हो, आपके पास 30 पुशअप लगाने का स्टेमिना है और यदि आप डेली एक पुशअप को बढ़ाते जाते हो, यानी अगले दिन 31, उसके बाद 32, 33, 34, ऐसे करते करते आप एक दिन 100 और उसके बाद 1000 पुशअप पर पहुंच जाओगे। और जब आप 1000 पुशअप पर पहुंच जाओगे तो आपको 100 पुशअप भी नॉर्मल लगने लगेंगी। और इसी तरीके से आप इस टेक्निक को किसी भी एक्सरसाइज, किसी भी वर्कआउट में ऐड कर सकते हो। तो देखो, यदि आप डेडलिफ्ट लगाते हो और आप डेडलिफ्ट में 100 केजी वेट लगाते हो, यदि आप प्रतिदिन 2-2 किलो करके या 5-5 किलो करके अपनी डेडलिफ्ट में वेट को ऐड करोगे तो उसी हिसाब से आपका डेडलिफ्ट करने का स्टेमिना भी बढ़ता जाएगा। बात करते हैं अपने दूसरे नियम की, जो कि है अपने आत्मविश्वास यानी कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना। तो देखो, आपकी बॉडी की ग्रोथ का और आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बहुत ही बड़ा गहरा नाता होता है। यदि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बूस्ट पर है तो आप नेचुरली ताकतवर हो, चाहे आप दिमाग से ताकतवर हो या बॉडी से, लेकिन आप अपने आत्मविश्वास को लेकर बहुत ज्यादा ताकतवर हो। तो देखो, एक दुबला पतला सा लड़का वो कहता है कि मैं 100 केजी की डेडलिफ्ट आराम से लगा लूंगा और इसीलिए उसके कॉन्फिडेंस के कारण वो बंदा उस डेडलिफ्ट को लगा भी लेगा क्योंकि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई है। और वहीं पे एक मस्कुलर बंदा जिसकी बॉडी भी अच्छी खासी है और जिसके पास ताकत भी अच्छी खासी है, लेकिन यदि उसका कॉन्फिडेंस डाउन है और वो सोचता है कि मुझ पे 100 किलो की डेडलिफ्ट नहीं लगेगी, तो इसका मतलब वो वास्तविकता में 100 किलो की डेडलिफ्ट नहीं लगा पाएगा। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पतले लड़के का सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई था और जो ताकतवर लड़का था उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है। आपने अपने समाज में भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पतले दुबले लड़के बड़े और तगड़े लड़कों को आराम से धमका देते हैं। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन पतले दुबले लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और जो डर जाते हैं, जो आराम से धमकाने में आ जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन है। तो इसीलिए अपनी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना होगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, धीरे धीरे आपके शरीर में बल बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं अपने तीसरे नियम की, जो कि है स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। देखिए, बहुत से लोगों की बॉडी इसलिए नहीं बन पाती क्योंकि वो पूरे दिन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। उनका पूरा दिन किसी न किसी बात को सोचने में निकल जाता है और जो वो सोचते हैं उनमें से ज्यादातर बातें नेगेटिव होती हैं, जिनसे उनकी बॉडी में नेगेटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और उनकी बॉडी की मसल की ग्रोथ एकदम से रुकने लगती है। और बहुत से लोग नेगेटिव चीजों को देखते हैं, चाहे वो कोई भी चीज हो। बहुत से लोग अपने फोन में नेगेटिव चीजों को देखते हैं, अपने समाज में नेगेटिव चीजों को होते हुए देखते हैं, जिनसे उनका कार्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कि मसल्स ग्रोथ हार्मोन है, वो डिक्रीज होने लगता है। तो इसलिए आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं करनी है। अब बात करते हैं अपने चौथे नियम की, जो कि है डाइजेशन सिस्टम को अच्छा रखना। तो देखो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस से बाहरी बल तो मिल जाएगा, लेकिन आपके आंतरिक बल को खाना पड़ेगा और खाने से पहले उस खाने को पचाना पड़ेगा। अब
बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो खाने पर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, जिससे कि वो खा तो अच्छा खासा लेते हैं और एक्सरसाइज भी अच्छी खासी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके शरीर में बल नहीं बढ़ पाता। तो देखो, आपको खाने पर तो ध्यान देना है, साथ ही उस खाने को पचाने पर भी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। तो देखो, पाचन तंत्र को ठीक करने वाली मैं आपको 2 ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको अपनी डेली रूटीन में जरूर ऐड करनी है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा चबा कर खाना। जब आप खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबा चबा कर खाते हैं तो आपके खाने के साथ आपकी लार भी मिलने लगती है, जिससे खाने को पचने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और जो दूसरी चीज़ है वो है खाने से तुरंत पहले और खाने के तुरंत बाद पानी को ना पिएं। और यदि आप खाने के तुरंत पहले या खाने के तुरंत बाद पानी को पी लेते हो तो आपका खाना पचने की जगह सड़ने लगता है। तो ये ऐसी 2 गलतियां हैं जिनको बहुत से लोग करते हैं, इसलिए उनका पाचन तंत्र अच्छे से काम नहीं करता। तो ये 2 गलतियां आपको नहीं करनी है। अब बात करते हैं अपने चौथे नियम की, जो कि है ज़्यादा से ज़्यादा और गहरी नींद को लेना। आपने कभी ना कभी तो ये चीज को जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप रात को देर तक जागते हो और सुबह जल्दी उठ जाते हो तो आपकी बॉडी में पूरे दिन एनर्जी नहीं रहती और आपकी बॉडी पूरे दिन थकी थकी रहती है। और आपने ये भी एक्सपीरियंस जरूर किया होगा कि जब आप गहरी नींद अच्छी तरह से ले लेते हो तो आपकी बॉडी अगले दिन बहुत अच्छी एनर्जी के साथ बहुत ही फुर्तीला महसूस करती है। तो इसीलिए नींद और शक्ति का बहुत ही गहरा रिश्ता है। और यदि आप किसी भी तरह की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपको 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लेनी चाहिए। और जो नींद लेने के समय में अधिकांश लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि वो रात को बहुत लेट सोते हैं और सुबह बहुत लेट उठते हैं, और इसी वजह से आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखें कि आपको कम से कम 7 से 8 घंटे की गहरी नींद जरूर लेनी है। अब अपने अगले नियम की बात करते हैं, जो कि एक प्राणायाम है जिसका नाम है कुंभक प्राणायाम। वैसे तो मैंने कुंभक प्राणायाम के ऊपर बहुत सी वीडियो बना रखी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कुंभक प्राणायाम एक ऐसा विधि है जिसे हमारे देश के पुराने लोग अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया करते थे। और पहले के समय के जो लोग होते थे उनकी ताकत का तो आपको अंदाजा होगा ही। तो कुंभक को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे नियम बहुत पसंद आए होंगे। अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करो। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।